हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसके 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये हमने वैसे सेकंड में भी किया था, थर्ड में भी किया था, बट यहाँ पर एक एडिशनल बात ऐड कर दी गई है लास्ट क्वेश्चन से। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सोल्यूशन ग्राफिकली। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में क्या था कि सिर्फ हमें कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या लाइंस इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, वही बताना था। यहाँ पर अगर जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है तो हमें उसको ग्राफिकली जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। और ग्राफ वाले क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग इस एक्सरसाइज के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो, ये फर्स्ट पार्ट है और हमें पता है कि कंसिस्टेंट हम कैसे चेक करेंगे। हमने सेकंड और थर्ड पार्ट में ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। सबसे पहले पहला पेयर लिखते हैं। आपको पता है इसको मैं इधर लिखूंगा, ठीक है, इसको मैंने इधर लिख लिया एक बार। अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे। अब ये तो हमें मतलब बहुत अच्छे से आता है, इसमें हम कभी भी मार नहीं खाएंगे, ठीक है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a1 की वैल्यू, अब कुछ बच्चे ना यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि a1 की वैल्यू कितनी है। देखो, x के आगे कुछ नहीं है तो 1, b1, y के आगे कुछ नहीं है तो 1, और c1 की वैल्यू, यस वेरी गुड, -5। अब सेम वे से सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। इस -10 को मैं इधर ले आया तो -10 a2x + b2y + c2। तो इनको भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू भी 2 है, c2 की वैल्यू -10 है, ठीक है। तो सारी रेशियोज लिखते हैं। आपको पता है इसके बाद रेशियो लिखते हैं हम हमेशा। a1/a2 कितना आ रहा है? 1/2, ठीक है। सेम वे से b1/b2, तो b1 कितना है? 1, b2 कितना है? 2। सेम वे से c1/c2, c1 कितना है? -5, c2 कितना है? -10। अगर कुछ कट हो रहा है तो कट कर देते हैं, जैसे ये कट हो रहा है। तो मेरे पास बेसिकली कौन सी सिचुएशन आ गई? 1/2 = 1/2 = 1/2, यानी कि तीनों रेशियोज जो हैं वो सेम है। और अगर सेम है तो हमारा जो हमारे माइंड में एक छपा हुआ टेबल है वो कहता है कि ये कोइंसिडेंट लाइन है, वो कहता है कि ये कंसिस्टेंट पेयर है, वो कहता है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। जो हमें चाहिए होगा हम वो लिख लेंगे। इतना हमें पता लग गया कि ये कंसिस्टेंट है। और अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए मैं पहले फिर से x + y = 5 लिखूंगा। अब इसका आपको तरीका पता है, जो मैंने आपको ग्राफ में समझाया था। ये सबसे इजी है। x को 0 फिल करो तो 0 + y = 5, तो y कितना आ गया मेरे पास? 5। तो यहाँ पर मेरा पहला पॉइंट आ गया 0,5। अब सेम वे से y को 0 पुट कर लो, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आपकी काफ़ी कम हो जाती है। तो y को 0 फिल कर लेते हैं, तो x + 0 = 5। तो x कितना आ गया? 5। तो x 5 है, y कितना है? 0। तो मेरे दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आ गए। अब सेम वे से दूसरे की बात करते हैं। 2x + 2y = 10। तो अगर हम x को 0 फिल करेंगे, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन ईजी हो रही है। अगर डिफ़िकल्ट होती तो मैं कोई और रास्ता भी ढूंढ सकता हूँ। तो 2y = 10, तो विच एम्प्लाइज y = 10/2। तो मेरे पास कितना आ गया इसको कट करके? 5। तो मेरे पास x को 0 फिल किया तो 5 आया, y कितना आ गया? 5। तो सेम पॉइंट ही आएंगे। वैसे आपको पता है कोइंसिडेंट लाइंस हैं, फॉर्मेलिटी है, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब y को 0 फिल कर लेते हैं। 2x + 2 × 0 = 10, 2x = 10, x = 10/2। तो ये जो है यहाँ पर कितना अगेन 5 आ गया, तो मतलब x को 5, y को 0। तो आई थिंक आपको वैसे क्वेश्चन यहीं पर क्लियर है। अब इसको एक बार ग्राफ पे प्लॉट करके देख लेते हैं। ये हमारी दोनों लाइंस हैं, इसको ग्राफ पे हम प्लॉट करके देख लेते हैं। तो 0,5,
अब मैंने वैसे आपको ग्राफ के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है कि टिप्स एंड ट्रिक्स कि एक्स पॉजिटिव है तो राइट साइड जाना है, नेगेटिव साइड जाना है, वाई पॉजिटिव है तो ऊपर नीचे, ये सब कुछ बताया है। ज़ीरो का मतलब वहीं पर खड़े रहना है। तो पहला पॉइंट जो है ज़ीरो, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो का मतलब खड़े रहो। वाई का मतलब वाई 5 है तो ऊपर की तरफ जाना है। तो ये वाला मेरा पहला पॉइंट है 0,5। यहीं से स्टार्ट करेंगे, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। तो अब वैसे बता दूं आपको, ग्राफ अपने अकॉर्डिंग, ग्राफ जो है अपने अकॉर्डिंग बनाना है। अगर यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसलिए वो नहीं बनाई। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। x5 है मतलब मुझे यहाँ पर जाना है, फिर ज़ीरो के y0 मतलब वहीं पर खड़े रहना है। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है 5,0। अब इसको मैं प्लॉट करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये आपकी जो है वो पहली लाइन है। अब दूसरी लाइन क्या है, 0,5। तो यही पॉइंट है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग है 0,5। उसका बाद ये वाला पॉइंट कितना है, ये भी कितना है 5,0। तो वो भी जो लाइन है वो इसके ऊपर ही बनेगी। तो अब देख लो आपके सामने लाइन्स एक दूसरे के ऊपर बनी हैं। सेंस वैसे आपको सब कुछ पता है, फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। बोथ लाइन्स आर को इंसिडेंट लाइन्स, मतलब वो एक दूसरे को बहुत बार टच कर रही हैं। देयरफॉर दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। आई होप ये आपको अच्छे से जो है वो क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो फिर से वही बात है, सबसे पहले हमें कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट ही चेक करना है। तो आपको पता है उसके लिए सबसे पहले ना सभी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं नॉर्मली, जो हम हमेशा करते हैं। और अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू -8। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। अगर आगे कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा, आगे कुछ नहीं है 1 आएगा, बट माइनस भी है तो -1। सेम वे से सेकंड को भी मतलब कंपेयर कर लेते हैं। इसको कुछ ऐसे लिखेंगे। तो अगर इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू -3 है, c2 की वैल्यू -16 है। तो रेशियोज़ को लिखते हैं a1/a2। a1 1 है, a2 3 है। b1/b2, b1 -1 है, b2 -3 है, ठीक है। c1/c2, c1 -8 है, ये -16 है। तो कुछ कट हो रहा है, यस, ये साइन कट कर दो, ये कट कर दो। 8 1 8, 8 2 16। तो ये तो 1/3 आ गया, ये 1/2 आ गया। अब इस सिचुएशन को भी जो है वो मैं जानता हूँ। यहाँ पर क्या आया 1/3 इज इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू 1/2। तो देयरफॉर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये सिचुएशन है हमारे पास। और अगर इस सिचुएशन को हम टेबल पर देखें, नो सोल्यूशन, पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट पेयर, तो ये एक इनकंसिस्टेंट पेयर है, इनकंसिस्टेंट पेयर, ठीक है। और आपको पता है कि इनकंसिस्टेंट पेयर है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको ग्राफ पे प्लॉट नहीं करेंगे। ये मैंने इसलिए लिखा है कि ऐसा नहीं है कि अगर इनकंसिस्टेंट आ गया तो उसको हम ग्राफ पे प्लॉट नहीं करेंगे, पेपर में आपको वो भी करना आ सकता है। बट क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि इसको हमें सिर्फ कंसिस्टेंट पेयर को ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो इसलिए हम इसको ग्राफ पे प्लॉट नहीं करेंगे। वैसे इनकंसिस्टेंट पेयर में आपको पता कौन सी लाइन्स बनती हैं, पैरेलल लाइन्स। तो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले अपनी इक्वेशन को लिखते हैं। तो ये क्या कहती है कि सबसे पहले हम इसको कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट चेक करेंगे, तो उसके लिए मुझे इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो मेरे पास कितना आएगा, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1, c1 की वैल्यू -6। सेम वे से
4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी कंपेयर करेंगे। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a2 की वैल्यू 4 आएगी, b2 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू -4। आई होप ये भी आपको क्लियर है। तो रेशियोज लिखते हैं क्योंकि फिर ही हमें कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट का पता लगेगा। 2 और 4, 1 और -2, -6 -4। तो कुछ कट हो रहा है? यस। यहाँ पर कट हो रहा है? नहीं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो मेरे पास कितना आ गया? 3/2। ये कितना आ गया? 1/2। तो मेरे पास सिचुएशन आ गई 1/2 नॉट इक्वल टू -1/2। मतलब ये पहले दोनों मतलब जो हैं इनसे मुझे ये क्लियर हो गया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/a2। देखो बहुत माइनर सा डिफरेंस है। कई बार बच्चे प्लस माइनस में मिस्टेक करते हैं। अगर बाय चांस आपने ये माइनस ना लिखा तो आप बोलोगे कि इसका नो सोल्यूशन है, जबकि आपको पता है ये कौन सी सिचुएशन है, कंसिस्टेंट पेयर की इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सोल्यूशन है। तो ये एक कंसिस्टेंट पेयर है, ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर। और अगर ये कंसिस्टेंट पेयर है तो इसको हमें सॉल्व करना आता है। तो सबसे पहले हम 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 0 कि यहाँ से मेरी वैल्यू इजी आ जाएगी। तो 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो y कितना आ गया मेरे पास? 6। तो x को 0 फिल किया तो y कितना आया? 6। अब सेम वे से पुट y इज इक्वल टू 0। तो y को 0 फिल कर लेते हैं। तो 2x प्लस 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2। तो ये भी कट हो जाएगा। तो कितना आ गया? 3,0। तो अगर हम दूसरे पेयर को सॉल्व करें, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पर अगर मैं x को 0 फिल करूँगा ना, तो देखो पहले चेक कर लिया करो कि मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पर 1/2 आ रहा है। वैसे 1/2 तो बनाना ईजी है, बट फिर भी अब चेक कर लिया करो कि फ्रैक्शन में ज़्यादा नंबर्स ना बने। -2y इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4/-2। तो ये हो जाएगा जी कट। तो मेरे पास y की वैल्यू आएगी -2, x 0। तो y को 0 फिल कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आएगा? 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/4, यहाँ पर 1। तो x 1 है, y 0 है। तो अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपकी दोनों लाइंस हैं, मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो 0,6 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 अब खड़े रहना है, 6 मतलब ऊपर की तरफ जाना है क्योंकि ये y है। तो 0,6 ये मेरा पहला पॉइंट है। 3,0 यहीं से स्टार्ट करेंगे, पहले इधर जाना है 3, 0 का मतलब खड़े रहना है। तो ये दूसरा पॉइंट है मेरा 3,0। तो इनको मीट कर लेते हैं। अब जो सेकंड लाइन की बात करते हैं, 0,-2। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, x का मतलब वैल्यू 0 मतलब यहीं पर खड़े रहो, -2 का मतलब नीचे चले जाना है, मुझे यहाँ पर चले जाना है। तो ये मेरा पहला पॉइंट है 0,-2। 1,0 यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर चले गए 1,0 यहीं पर खड़े रहना है। तो 1,0। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है 1,0। तो इसको भी ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। अब आपको पता है जहाँ पर इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब ये हमें खुद ढूंढना होता है ग्राफ में।
तो आपको पता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर चला गया मैं 2, यहाँ पर x कितना है 2, y कितना है 2, तो ये पॉइंट कितना है 2,2। मुझे गैस करना कोई भी मुश्किल नहीं है। तो इसका मतलब यही है, देखो बोथ लाइन कंसिस्टेंट थी, एक पॉइंट पर कट कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट 2,2, तो ये इसका क्या है, यूनिक सोल्यूशन। अब देखो ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो ये भी कर लेते हैं। सबसे पहले लाइन को लिखते हैं, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करते हैं इसको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू -2 है, c1 की वैल्यू वेरी गुड -2 है। तो सेकेंड लाइन को लिखते हैं, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को भी कंपेयर करते हैं, तो a2 की वैल्यू 4 है, b2 की वैल्यू -4 है, c2 की वैल्यू -5 है। तो रेशियोज को लिखते हैं, 2/4 -2/-4 -2/-5। तो कट हो रहा है तो कट करते हैं, जैसे ये भी ठीक है। तो मेरे पास कितना बच गया यहाँ पर, 1/2 1/2 2/5। अब ये सिचुएशन मुझे पता है ये कौन सी है, कि पहली दोनों रेशियोज इक्वल हैं और तीसरी इक्वल नहीं है। देयरफॉर a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस सिचुएशन को मैं जानता हूँ, आपको पता है, नो सोल्यूशन, पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट पेयर। अब देखो आपको पता है क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है तो इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ग्राफ पे प्लॉट नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं लिखा रहता तो इसको मैं आपको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाता, तो ये दो पैरेलल लाइंस होती। आई होप ये चारों पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे बिना कोई भी सोचे समझे आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हो। मैं हमेशा आपकी छोटी से छोटी क्वेरी का भी आंसर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।